प्रचंड गर्मी के बीच राज्य की जनता पानी बिजली को लेकर परेशान है। गर्मी के इस मौसम में पानी बिजली पर सियासत भी गर्म है। बीजेपी ने इसे लेकर सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। बिजली पानी पर बीजेपी का हल्ला बोल। 6 मई से सड़क पर उतरने का ऐलान। झारखंड में नल जल योजना पर सवाल। तपती धूप में पानी की किल्लत और बिजली की आंख मिचौली के खिलाफ बीजेपी ने सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। 6 मई को गढ़वा, पलामू और लातेहार, 7 मई को कोल्हान, 8 मई को उत्तरी छोटा नागपुर, 9 मई को संथाल, 11 मई को गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और 12 मई को रांची समेत राज्य के बाकी जिलों में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ने कहा है कि झारखंड में नल जल योजना की हालत खराब है। केंद्र ने नल जल योजना के लिए 12,464 करोड़ रुपए झारखंड को दिए, लेकिन करीब 7,000 करोड़ रुपए अब भी झारखंड सरकार खर्च नहीं कर पाई। केंद्र सरकार ने 2019-2025 के बीच झारखंड को 12,982 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राज्य सरकार ने अब तक केवल 6,010 करोड़, 12,982 में से 6,010 करोड़, लगभग 46.30% ही खर्च कर सकी है। 7,000 करोड़ से अधिक राशि अब भी अप्रयुक्त पड़ी है। करोड़ों खर्च के बावजूद झारखंड में पानी नहीं मिल रहा है। पाइप बिछा लेकिन पानी नहीं मिल रहा। बीजेपी ने कहा कि राज्य में 8,000 हैंडपंप खराब पड़े हैं। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। ये आदित्य साहू जी क्या एक एक चापाकल जाकर के गिने थे कि 80,000 चापाकल इस राज्य में खराब है? तो एक भ्रामक आंकड़ा सिर्फ देना है। भ्रामक आंकड़ा देकर के सरकार के छवि को, सरकार के प्रशासन की छवि को, ये सिर्फ एक बदनाम करने का एक साजिश और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी हमेशा रखती रहती है। आवंटन ये रोक के रखेंगे, आवंटन में सौतेला व्यवहार करेंगे, पैसे देंगे नहीं। राज्य सरकार अपने संसाधन से नल जल का काम काफी प्रगति पर है, परंतु जो काम बीच में लटका हुआ है, जिनको भुगतान की आवश्यकता है संवेदकों को, वो पैसा केंद्र की सरकार नहीं दे रही है। झारखंड में आसमान से आग बरस रही है। प्रचंड गर्मी के बीच लोग पानी और बिजली के लिए परेशान हैं। ऐसे में जनता के इस मुद्दे को अब बीजेपी बड़ा बनाने की कोशिश में है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। संवाददाता विपिन हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे, सीधे विपिन का रुख करते। विपिन, देखिए झारखंड में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या, और इसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और ये कहा गया कि पानी और बिजली की किल्लत को लेकर सड़क पर उतरेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। पूरी जानकारी आप दर्शकों को दें। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड में बिजली और पानी की समस्या को लेकर अपनी दल के आंदोलन की घोषणा की है। झारखंड बीजेपी ने इस बात को लेकर ये कहा है कि जिस तरीके से राज्य में पानी की किल्लत हो रही है, बिजली का संकट सामने आ रहा है, लेकिन इन दोनों विषयों पर सरकार गंभीर नहीं है। एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि राज्य की पानी बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने को छोड़ बीते दिनों मुख्यमंत्री असम में पॉलिटिकल टूर करने गए थे। बीजेपी ने यह घोषणा की है कि 6 मई से लेकर 12 मई तक चरणबद्ध आंदोलन बीजेपी करेगी। 6 मई को पलामू प्रमंडल में बीजेपी का आंदोलन शुरू होगा और 12 मई को राजधानी रांची के साथ साथ गुमला, लोहरदगा, खूंटी के इलाकों में आंदोलन होगा, यानी कि जो दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल है वहां पर इस आंदोलन का समापन होगा। अलग से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आंदोलन के अलावा बोकारो, धनबाद और गिरिडीह के लिए तिथि निर्धारित की गई है, जहां पर कि बिजली और पानी को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतर राज्य सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन का बिगुल फूकेगी। इससे पहले कई आंकड़े झारखंड भाजपा के अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के समक्ष रखे। उन्होंने बताया कि साल 2019 से लेकर 2025 तक नल जल योजना को लेकर किस तरीके की राशि और कितना उपबंध केंद्र सरकार ने किया है, उस राज्य के एवज में राज्य की सरकार ने कितना खर्च किया है। स्पष्ट तौर पर बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि नल जल योजना में झारखंड जो है वो देश के अन्य राज्यों की तुलना में
25% पीछे चल रहा है। और साथ ही साथ झारखंड का पायदान अगर देश में अन्य प्रदेशों की तुलना में देखें तो केरला के बाद झारखंड का नंबर आता है, जो कि आखिरी में केरला है, और केरला के बाद झारखंड, यानी 28वें रैंक में झारखंड का नाम आ रहा है नल जल योजना को लेकर। ये आरोप बीजेपी के तरफ से लगाए गए तो सत्तारूढ़ गठबंधन ने अपने तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं उसका खंडन किया। जिस तरीके से 80,000 चापानल खराब होने की बात झारखंड भाजपा ने करी है, उस पर सत्ता पक्ष ने कहा है कि क्या घर घर जाकर बीजेपी ने ये आकलन किया है, क्या गांव-गांव बीजेपी की टीम ने विजिट कर ये तमाम चीज़ों का आकलन किया है जो इस तरीके से एग्जैक्ट फिगर बीजेपी बता रही है। बीजेपी ने ये जरूर कहा है कि जिस तरीके से सरकार ने 80,000 चापानलों के मरम्मतीकरण को लेकर एक टोल फ्री नंबर जारी किया था और कहा था कि 24 घंटे के अंदर शिकायत मिलने पर उस चापाकलों की मरम्मती कर दी जाएगी। बीते दिनों विभागीय मंत्री ने भी इन तमाम विषयों की समीक्षा की थी आयुष, और उन्होंने भी कुछ जगह पर जो सुस्ती बरती गई थी उसको लेकर अधिकारी और कनीय पदाधिकारियों को लताड़ भी लगाई थी। लेकिन जिस तरीके का ये विषय है, सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे को, जो कि बेसिक नीड एक आम आदमी की ज़िंदगी की पानी और बिजली होती है, उसको लेकर बीजेपी ने अब सड़कों पर उतरने की घोषणा कर दी है। देखिए, एक ये कारण माना जा सकता है कि जो केंद्रांश है वो सही समय पर नहीं पहुंचा है, इसलिए निर्धारित लक्ष्य को जल जीवन मिशन हासिल नहीं कर पाई। लेकिन क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि नगर निकाय चुनाव जो देरी से हुए उसकी वजह से जो सालों से काम अटका पड़ा था, हो सकता है इस बार पूरा हो और पेयजलापूर्ति की समस्या दूर हो? जो सीधा सवाल था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आयुष, वो नल जल योजना से था। और नल जल योजना केंद्र के सहयोग से चलने वाली योजना है और इसमें लगभग राशि केंद्रांश की होती है और उसी के बदौलत योजनाएं चलती हैं। का एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर केंद्र सरकार ने इसे देश में लॉन्च किया था। लेकिन झारखंड में कई बार रह के ये चीज़ें सामने आई है, चाहे वो झारखंड विधानसभा के अंदर हो या फिर कई बार समीक्षा बैठकों के दौरान हो, कि नल जल योजना से जुड़ी जो राशि झारखंड को प्रॉपर समय पे मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिल पाई है, जिसके वजह से योजनाएं जो हैं वो शिथिल हुई है। कहीं पर पाइप बिछ गया, कहीं पर नल लग गए, लेकिन वाटर सप्लाई अभी तक प्रॉपर नहीं हो सका है। तो इसके लिए जितनी जवाबदेही झारखंड सरकार की बनती है उतनी ही जवाबदेही केंद्र की भी बनेगी, क्योंकि अगर केंद्र की योजना है और केंद्र सही समय पर केंद्रांश का भुगतान राज्य को नहीं करेगा तो योजनाएं जो है वो लंबित होंगी। अब केंद्र और राज्य की लड़ाई में नुकसान किसका? राज्य की जनता का हो रहा है। और इन्हीं सब विषयों को लेकर बीजेपी ने अब सड़क में उतरने की घोषणा कर दी है। बिल्कुल विपिन, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और बड़ी खबर पर आपके जरिए जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।